Good morning, dear student. This is Richa Sharma, your social science teacher. Beta, we have completed 2 chapters of social science. Today, we are going to start our 3rd chapter, that is our food. In this picture, you are looking different kinds of food. ठीक है, इस पिक्चर में आपको अलग अलग तरह के फूड्स दिखाई दे जा रहे हैं जो अलग अलग प्लेसेस से बिलोंग करती हैं. ठीक है, हर एक स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है. हर एक वी कैन से कि विलेज की या टाउन की अपनी कोई स्पेशल डिश जो है वो बहुत फेमस होती है. ठीक है, तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड यू विल कम टू नो अबाउट द वेराइटीज ऑफ डिशेज विच आर फाउंड इन इंडिया. ओके, मक्की की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब, डोसा सांबर फ्रॉम तमिलनाडु, फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान एंड गोश्ताबा फ्रॉम कश्मीर. तो कहते पंजाब में क्या फेमस है, सबको पता है मक्की की रोटी सरसों का साग है. जो सांभर डोसा यूजली खाते हैं घरों में वो तमिलनाडु से है. फिश एंड राइस कहाँ की फेमस है, वेस्ट बंगाल की. दाल बाटी चूरमा राजस्थान का फेमस है और घोस्टाबा जो एक नॉन वेज डिश है जो कश्मीर से फेमस है. ठीक है, वाओ, द लिस्ट ऑफ माउथ वाटरिंग डिशेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इज एंडलेस. कहते जो माउथ वाटरिंग में इन सब डिशेस का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है. ठीक है, तो ये जो माउथ वाटरिंग डिशेस की लिस्ट है ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर से है जो एंडलेस है, मतलब कोई लिमिट नहीं है इनकी. देर इज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी वेराइटीज़ जो हैं वो फेमस हैं. ईच पार्ट हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी एंड अ विजिट टू द दैट प्लेस इज इनकम्प्लीट विदाउट टेस्टिंग इट. तो कहते हर एक पार्ट की अपनी स्पेशलिटी है और अगर हम किसी भी प्लेस के ऊपर विजिट करते हैं और अगर वहाँ की जो फेमस डिश है वो हम ना खाएं तो हमारा जो विजिट है वहाँ का वो इनकम्प्लीट है वहाँ की डिश को टेस्ट किए बिना. कैन एनी वन विजिट कोलकाता एंड नोट ईट रसगुल्लास एंड मिस्टी डोई. ठीक है, तो कहते कोई ऐसा हो सकता है कि कोई कोलकाता जा सकता हो और वहाँ पे जाके उन्होंने रसगुल्ला जो फेमस है कोलकाता का वो ना खाया हो, या फिर मीठी जो दोही है मिष्टी दोही, ठीक है मीठी दही है वो ना टेस्ट की हो, या फिर कहते टू गो नागपुर एंड नोट टेस्ट सोन पापड़ी, या फिर वो नागपुर गए हो और सोन पापड़ी ना खाई हो. ठीक है, तो ये फेमस डिशेस के बारे में बताया हुआ है वहाँ के प्लेसेस की. There are some dishes that are cooked only on special occasions like festivals, ठीक है, मैरिजेस और बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. तो कहते कुछ डिशेस तो ऐसी हैं जो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर ही बनाई जाती हैं या त्योहारों के ऊपर बनाई जाती हैं या शादियों पे या किसी बच्चे के बर्थ के ऊपर. मोदक इज मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी. जो मोदक हैं वो गणेश चतुर्थी पे बनाए जाते हैं. नो मैरिज सेरेमनी इज कंप्लीट विदाउट लड्डू एंड बर्फी. तो अगर हम किसी मैरिज सेरेमनी की बात करें, कोई भी मैरिज पे जाएं तो वहाँ पे लड्डू और बर्फी के बिना वो कंप्लीट नहीं हो सकती. इन नॉर्थ इंडिया द मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज फेड पंजीरी. ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक जो न्यू बॉर्न बेबी की मदर होती है उसको पंजीरी खिलाई जाती है. दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर हर ग्रोथ. ठीक है, तो जो मदर की बॉडी के लिए, ठीक है, या कह सकते हैं कि मदर को वो सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जो उसको हेल्प करती है अपने बेबी को ग्रो करने में, उसको फीड करने में. ठीक है, तो वो पंजीरी जो है किसके साथ बनाई जाती है, वीट और ग्रीन ग्राम फ्लोर विद ड्राई फ्रूट्स. तो उसमें आटा होता है, ठीक है, ग्राम फ्लोर होता है, बेसन होता है और ड्राई फ्रूट्स के साथ वो अच्छी तरह से बनाई जाती है. ठीक है, बहुत सारा उसमें घी वगैरह डालकर ताकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो मदर के लिए. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर 3. टुमारो वी विल रीड द नेक्स्ट पेज. तब तक आपने अच्छे से रीड करना है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिश कहाँ से बिलोंग करती है. ठीक है, थैंक यू.